गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। तीन लोक नौ खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके, गुरु करे सो होय। सतगुरु की महिमा अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघारिया, अनंत दिखावनहार। यह तन विष की वेलरी, गुरु अमृत की खान। शीस दिए सतगुरु मिले, तो भी सस्ता जान। मत कोई भ्रम भूलो रे संसार, गुरु बिन कोई न उतरस पार। मत कोई भ्रम भूलो रे संसार, गुरु बिन कोई न उतरस पार। मेरी सत्संग बहुत सुंदर समय है। हम सब गुरु चरणों में, गुरु की याद में, उनकी दया, उनकी कृपा पाने के लिए बैठे हुए हैं और गुरु की शरण में आकर शरणागत हो जाने से जो मैं का नाश हो जाता है, अहंकार कुछ समय के लिए खत्म हो जाता है, उस समय जो आनंद हमें मिलता है, उस आनंद में डूबने के लिए हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। क्षण को भी अगर हम उस आनंद को महसूस कर लें तो ऐसा होता है कि जैसे हम किसी आनंद के सागर में डुबकी मार लिए हों। तो क्षण भर को उस आनंद के सागर में डुबकी मार लेने से जैसा हम महसूस करते हैं, उसके लिए कहा गया गूंगे का गुड़, कि जैसे गूंगा गुड़ खा ले और कोई कहे भाई कैसा था, तो उसकी मिठास को वो कह नहीं सकता, वो बोल नहीं सकता। ऐसे ही
जब हम गुरु चरणों में आते हैं तो जिस क्षण हम गुरु में प्रवेश कर जाते हैं, गुरु के द्वारा उस परमात्मा में प्रवेश कर जाते हैं, वो क्षण न होकर एक अनंत होने का अनुभव हमें देता है। और चूंकि वो अनंत का अनुभव हमें गुरु के द्वारा मिलता है, उसके स्मरण के द्वारा, इसलिए गुरु को द्वार कहा गया, गुरुद्वारा कहा गया। एक बार कुछ बच्चे किसी नदी के किनारे सुबह से गए हुए खेल रहे थे और वो खेल में बहुत मशगूल हुए। समय का उन्हें कोई ख्याल नहीं रहा और वो खेल भी क्या रहे थे। नदी किनारे जो रेत थी, उस रेत में वो पैर डालकर और पैर के आसपास, पैर के ऊपर रेत इकट्ठी कर लेते, पानी लेकर उसे आकार दे देते और जब पानी और रेत मिलकर कुछ ठोस बन जाता, रेत टिकने वाली बन जाती, तो वो पैर को नीचे से निकाल लेते। तो यूं लगता कि जैसे कोई घर बन गया हो। घर का रूप बनाकर वो सीकों से उन्हें सजा देते और यही खेल वो सब खेल रहे थे कि किसका घर ज़्यादा सुंदर बना, किसका घर कम सुंदर है। बार बार खेलते, बिगाड़ते और एक बार जिसका घर वो सुंदर बन जाता, वो उसे संभाल के रखता। अगर किसी के पैर से वो बिगड़ जाता थोड़ा भी, तो वो लड़ने मरने को तैयार हो जाते। मेरा इतना सुंदर घर तुम इसे खराब क्यों कर रहे हो। इसी खेल में सब लगे हुए थे। अचानक शाम हो गई और अंधेरा होने को हो गया। अब उन्हें डर लगने लगा कि अंधेरा हो गया, हम नदी किनारे हैं, घर थोड़ा दूर है, अब कहीं कोई जानवर ना आ जाए, कहीं कोई दिक्कत परेशानी ना हो जाए। लेकिन तभी उनकी जो माताएं थी गांव में, वो भी बच्चों को खोजते खोजते नदी किनारे पहुंच गई और उन्होंने आवाज़ लगाई कि बच्चों, इतना समय हो गया, चलो घर लौट चलो। बच्चों की जान में जान आई और जिन घरों के लिए, जिन रेत के घरों के लिए वो एक दूसरे से लड़ भिड़ पड़ते, उन घरों को उन्होंने स्वयं ही अपने पैरों से रौंद दिया, ख़त्म कर दिया, ख़राब कर दिया और हंसते खेलते सुकून भरी सांस लेते हुए वो दौड़ पड़े और अपनी माँ के पास जाकर उनसे लिपट पड़े और अपने घर लौट पड़े। जिस खेल में वो मशगूल थे और मशगूल होकर सब कुछ भूल गए थे, जब संध्या हुई तो उन्हें असलियत का ख्याल आया कि ये तो खेल है, जो जीवन है वो तो अलग है, अंधेरा हो गया है। और जब माँ आई तो उन्होंने स्वयं ही उस खेल की व्यर्थता को समझ लिया और उसे अपने पैरों से घरों को रौंद कर वो माँ के पास लौटाया और खुशी खुशी अपने घर आ गए। हम सबके जीवन में गुरु की यही महत्ता होती है। हम सब दुनिया में
कई प्रकार के खेलों में लगे हुए हैं। मेरा मकान इतना सुंदर, मेरे बच्चे इतने कामयाब, मेरी पत्नी इतनी अच्छी, और इन्हीं खेलों में मेरे पास इतना धन, इतना पद, मैं समाज में इस स्तर पे मैं इतना बड़ा नेता, इन्हीं खेलों में हम सब लगे हुए हैं। लेकिन ये जो एक दूसरे से हम जीवन में जो प्रतिस्पर्धा रखते हैं, जैसा कि वो बच्चे खेलते हुए रख रहे थे कि मेरा घर सुंदर, तो वो प्रतिस्पर्धा जो है उसमें केवल एक भ्रम है, क्योंकि हम एक सीढ़ी पर खड़े होते हैं और हमारी स्थिति जीवन की ऐसी होती है कि उस सीढ़ी से हम देखते हैं कि कुछ लोग हमसे नीचे हैं और कुछ लोग हमसे ऊपर हैं। जो हमसे नीचे होते हैं उनके लिए हमारे मन में एक भाव होता है कि वो तुच्छ हैं। हमारे अंदर एक अपने आप को बड़ा समझने की भावना होती है। जो सीढ़ियों पर हमसे ऊंचे होते हैं उनको देखकर हमारे अंदर हीनता का भाव पैदा होता है कि अरे कहाँ वो और कहाँ हम, उनसे छोटे, उनसे हीन। लेकिन ये जो सीढ़ी है, ये सीढ़ी ऐसी नहीं कि सीधी सीढ़ी हो और इसमें कोई ऊपर है और कोई नीचे है। ये जो सीढ़ी है ये वृत्ताकार है, ये गोल है। इसलिए जो जहाँ है वहाँ से जब वो आगे देखता है तो कुछ लोग आगे दिखते हैं, और जब पीछे देखता है तो कुछ लोग पीछे दिखते हैं। और हर एक आदमी उस गोलाकार सीढ़ी पर कहीं न कहीं खड़ा है, और हर एक आदमी के आगे कोई है और पीछे कोई है। तो ये एक दुष्चक्र है, ये कभी समाप्त नहीं होता। लेकिन इस भावना में कि मैं ऊंचा, मैं बड़ा, वो छोटा, जो हमारा जीवन है वो एक नरक बन जाता है। वो एक हमारे अंदर ईर्ष्या की भावना पैदा करता है, अहंकार की भावना पैदा करता है, और ऊंचा होने के चक्कर में और कामनाओं के चक्कर में हमारे अंदर लोभ, क्रोध आदि भावनाएं आने लगती हैं, और इसी दुष्चक्र में हम अपना सारा जीवन समाप्त कर लेते हैं। लेकिन जब हमारा अंत समय आता है तो भी हम चेतते नहीं, तो भी हमारा ख्याल उन्हीं क्षुद्रताओं में रहता है। और कहते हैं, संतों ने कहा कि अंतमति सो गति, कि मरते समय जो हमारे मन में इच्छा रह जाती है उसी को पूरा करने के लिए फिर हम नया जन्म इस प्रकार से लेते हैं कि हमारी वो इच्छा पूरी हो जाए। और इस प्रकार हम जीवन मरण के चक्कर में चलते रहते हैं। कबीर साहब ने कहा, माया मरी न मन मरा। माया क्या है? माया यही वासना है कि जो मेरे से ऊपर है मैं उससे ऊपर हो जाऊंगा। यही आशा, यही इच्छा, यही तृष्णा है कि माया मरी न मन मरा, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। और संतमत में जहाँ कबीर साहब इस बात को कहते हैं, ऐसे ही हमारे वेदों आदि के भाष्य में आदि गुरु शंकराचार्य भी कहते हैं कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। कि हम बार बार जन्म लेते हैं, बार बार मरते हैं, बार बार माँ के गर्भ में आते हैं, और
हे मूढ़मती, हे मंदमती, जो मन के ही चक्कर में लगे रहते हैं, ऐसे हे जीव, तुम्हारा कल्याण इसी में है कि तुम परमात्मा का स्मरण करो। जब हम जीवन में दुखों में होते हैं और हमारे अंदर से तकलीफ उठती है, पुकार उठती है, तो हम परमात्मा को याद करते हैं और परमात्मा गुरु रूप में हमारे जीवन में आता है और हमें इस चक्र से बाहर निकलने का रास्ता बताता है। वो ये बताता है कि हमारा मूल स्वरूप क्या है, हम क्यों एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा में जीते हैं, हम क्यों चाहते हैं कि हमें सब कुछ मिल जाए। तो वो हमें सिखाते हैं, वो हमें समझाते हैं, हमें बताते हैं कि हम सब ईश्वर के अंश हैं और ईश्वर अनंत, ईश्वर सुख का सागर है। ईश्वर का मतलब ही होता है कि जो ऐश्वर्यशाली है, जिसके अंदर सारा ऐश्वर्य है। तो चूँकि हम ईश्वर के अंश हैं, इसलिए हमारे अंदर भी ये भाव रहते हैं कि हम ऐश्वर्यशाली हो जाएं, हम आनंदित हो जाएं, क्योंकि जो जिस चीज़ का अंश होता है वैसा ही उसके अंदर गुण होता है। आग है, आग का काम जलाना है, ऊष्मा प्रदान करना है, गर्मी देना है। तो जो भी चीज़ों में आग होती है उन सब में यही गुण होता है। जो अंश होता है वो अंशी के ही जैसा होता है। कहा जाता है, उदाहरण दिया जाता है कि जो ढेला है मिट्टी का, जो पत्थर है, वो पृथ्वी का ही अंश है, क्योंकि पृथ्वी से ही उसका निर्माण होता है। तो उसे अगर हम ऊपर फेंक दें तो वो ऊपर जाकर एक सीमा तक फिर नीचे आता है, और जब नीचे आकर वो पृथ्वी से मिल जाता है तब उसमें ठहराव पैदा होता है, तब उसे शांति मिलती है। अन्यथा वो यात्रा में ही रहता है, और यात्रा में तो कष्ट है, यात्रा में तो बेचैनी है। तो इस प्रकार जब पृथ्वी का अंश, वो पत्थर, वो ढेला, वो मिट्टी जब पृथ्वी पर आकर मिल जाती है तो उसे शांति मिल जाती है। ऐसे ही हम जीव परमात्मा के अंश हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। और उसका स्वभाव क्या है कि चेतन अमल सहज सुख राशि, कि वो चैतन्य है, मल रहित है, निष्पाप है और सुख की राशि है। तो हमारे अंदर चूँकि हम परमात्मा के अंश हैं तो वही गुण हैं, इसलिए हम हमेशा सुख चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, शांति चाहते हैं, ऐश्वर्य चाहते हैं। तो जब गुरु हमारे जीवन में आता है तो वो हमें इस चीज़ की एक झलक दिखाता है, हमें हमारे स्वरूप में स्थित करता है और हमें हमारा जो असली गुण है उसकी पहचान कराता है। सावंत सिंह जी महाराज कहानी कहा करते थे कि एक शेरों का बच्चा भेड़ों के झुंड में चला गया। वो भेड़ों की तरह व्यवहार करता, क्योंकि उसने कभी अपना स्वरूप नहीं जाना। उसने यही देखा कि वो भेड़ों के बीच पैदा हुआ, भेड़ों के बीच बढ़ा, और जैसे भेड़ें करती हैं वैसे ही करता रहा, क्योंकि और कोई चारा नहीं था। हम जैसे माहौल में होते हैं हम वैसे ही बन जाते हैं, उससे अधिक हम कुछ सोच नहीं सकते, कुछ समझ नहीं सकते। लेकिन जब शेर ने देखा कि वो भेड़ों की तरह व्यवहार कर रहा तो उसे करुणा हुई कि राजा का बेटा, राजा का पुत्र और आम जानवरों की तरह वो भेड़ों की तरह जीवन यापन कर रहा है। खेतों में जाता है, कोई जैसा हाँकता है वैसा हाँक जाता है। इसका अपना ऐश्वर्य कहाँ, इसकी अपनी पहचान कहाँ। तो किसी तरीके से जाकर उस शेर ने
उस बच्चे को पकड़ा, उसे समझाने लगा, लेकिन उसे समझ में नहीं आई। लेकिन गुरु जब हमें समझाते हैं हम समझते नहीं, लेकिन गुरु को पता है कि हमें कैसे पकड़ना, क्योंकि गुरु को तो ये काम मिल गया है कि जीव को इसका स्वरूप का परिचय कराकर इसे परमात्मा से जोड़ा है। क्योंकि उन्हीं जीवों को संत मिलते हैं जिन अपने भाग्य में लिखवा के लाए हैं, ध्रुव मस्तक लिखिया पाया। तो कोई न कोई उपाय करते हैं और उस जीव को उसके स्वरूप से वो परिचित कराते हैं। तो कहते हैं कि उस शेर ने उसको पकड़कर ले गया और नदी किनारे ले गया। नदी की जो धार थी, जो बहाव था, वो रुका हुआ था, स्थिर थी। तो उसमें उसने अपनी शक्ल दिखाई। तो उस बच्चे ने देखा कि जैसी इसकी शक्ल है वैसी ही मेरी शक्ल है। और उसने ये भी देखा कि जो बाकी भेड़ें हैं वो तो अलग दिखती हैं, और ये शेर ये तो कुछ अलग मालूम पड़ता है। ये तो इतना विशालकाय और इतना इसका जो स्वरूप है वो इतना ज़्यादा वीरतापूर्ण है। तो उससे कुछ लगा कि हाँ, जैसा शेर दिख रहा है मैं भी वैसा दिख रहा हूँ। तो उसे कुछ कुछ झलक मिलती है। और जब शेर जोर से दहाड़ता है तो वो अंदर जो उसके दहाड़ छुपी हुई थी, जो उसका मूल स्वरूप छुपा हुआ था, वो प्रकट हो जाता है और वो भी दहाड़ता है। तो इस प्रकार जब हम संत की संगत में आते हैं तो संत हमें अपने ही जैसे बना लेते हैं। कहते हैं कि पारस में और संत में बड़ो अंतरो जान, वो लोहा कंचन करे वो कर ले आप समान। तो जब हम संत की शरण में जाते हैं, जब हम संत पे भरोसा करते हैं और उसके बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, जैसा कहता है वैसा करते हैं, और वो हम तभी कर पाते हैं जब हमें उस पर भरोसा होता है। तो हमारा जो अपना असली स्वरूप है वो हमारे सामने अचानक ही प्रकट हो जाता है, अपने आप ही प्रकट हो जाता है, और फिर जो हमारा जो जीवन मरण का चक्कर है वो समाप्त हो जाता है और हम अपने असली स्वरूप में आ जाते हैं। संत क्या करते हैं? संत हमें उस स्थान पर ले जाते हैं जिस स्थान पर जाकर हमें इन चीज़ों का बोध होने लगता है। जैसे शेर ने उस बच्ची को ले जाकर नदी में उसका स्वरूप दिखा दिया, ऐसे ही संत महात्मा हमें नामदान देते हैं, दीक्षा देते हैं, मंत्र जाप कराते हैं, और फिर जब हम उनके बताए हुए रास्ते पर चलकर उस पर चलने का प्रयास करते हैं तो जो हमारी चेतना इस पूरे शरीर में फैली हुई है, उस प्रक्रिया को करने से, उस सहज योग को करने से हमारा जो सारे शरीर में रूह फैली हुई, जो चेतना फैली हुई है, वो सब सिमट कर इकट्ठा हो जाती हैं और माथे पर इकट्ठी हो जाती हैं, जिसे 10वां द्वार कहा, जिसे तीसरा तिल कहा, जिसे शिव नेत्र कहा। जब हम वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं तब हमें हमारे असली स्वरूप की एक झलक मिलती है, क्योंकि वहाँ इकट्ठे होकर हमें पा लेते हैं, हमें जान लेते हैं कि हम शरीर तो नहीं है, हम भेड़ तो नहीं है, क्योंकि हमें हमारा शरीर अलग दिखाई पड़ता है, जड़ दिखाई पड़ता है, और हमें ऐसा लगता है कि हम चैतन्य हैं, हम जानने वाले हैं, हम देखने वाले होते हैं। और वहाँ पे जो परमात्मा है उसके प्रकट स्वरूप नाद और रोशनी के रूप में होते हैं, सोम के रूप में होते हैं, जिनको हम ग्रहण करते हैं, जिनको हम पकड़ते हैं, और उनके द्वारा वो धाराएं जहाँ से आ रही हैं, धूमधाम से आ रही हैं, सतलोक से आ रही हैं, तो उन धाराओं को पकड़कर हम ऊपर अपने लोक पे पहुँच जाते हैं। और जब हम वहाँ पहुँच जाते हैं तो हम उसमें खो जाते हैं। जैसे कि एक बूंद है तो जब सागर में पहुँच जाती है तो सागर का रूप हो जाती है, अपना अस्तित्व खत्म हो जाता है उसका। इसी प्रकार हम जो जीव हैं, जब हम उस ब्रह्म में पहुँच जाते हैं, मिल जाते हैं, उस अनामी लोक जो है, जो सचखंड है, जो हमारा अपना लोक है, जहाँ सत्पुरुष बैठा है, तो वहाँ जाकर हम अपने असली स्वरूप में आ जाते हैं और उसमें अपने आप को लीन कर लेते हैं, और जो हमारा जन्म मरण का जो चक्र है वो समाप्त हो जाता है। तो यही सिखाने के लिए संत महात्मा हमारे जीवन में आते हैं। और हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम सबके जीवन में ऐसे गुरु आए जो समर्थ हैं। हमारे जीवन में जो तकलीफ़ें आती हैं, जो दुख आते हैं, वो हमारे प्रारब्ध कर्मों की वजह से आते हैं,
लेकिन जब हम गुरु के शरणागत हो जाते हैं तो वो हमें इन दुखों से छुटकारा दिला देता है, वो हमें इन दुखों से बाहर निकाल लेता है। वो हमें इतना प्रेम देता है, इतना प्यार देता है कि उसकी गोद में आकर हम अपनी तकलीफ़ को भूल जाते हैं और वो इस प्रकार से हमारे दुखों को, हमारी तकलीफ़ को दूर कर देता है। और उससे जब हम जुड़ते हैं तो हमें जो ख्याल है वो ऊपर पहुंच जाता है, और जब ऊपर हमारा ख्याल पहुंच जाता है तो जो बाहर के दुख हैं, तकलीफ़ हैं, वो होते हैं लेकिन हमें वो उतने महसूस नहीं होते। हम उस दुख से उतना दुखी नहीं होते क्योंकि हम परमात्मा के शरण में होते हैं, हम किसी और आनंद में होते हैं। इसलिए ये दुख हैं वो हमें छू नहीं पाते, हमें परेशान नहीं कर पाते, क्योंकि हमें जानते हैं कि जो दुख है ये तो शरीर पर आया है, लेकिन हमारा असली स्वरूप है वो तो आत्म स्वरूप है, वो तो चेतना है। और चेतना जो है वो तो सुख स्वरूप है, सुख का, आनंद का सागर है। तो जब हम उस स्वरूप में स्थित होते हैं तो जो बाहरी कष्ट हैं वो शरीर पर आए हुए होते हैं और हम उसको भी एक देखने वाले होते हैं, उसको भोगते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि चलो ये कुछ समय की बात है, जब ये प्रारब्ध हमारा ख़त्म हो जाएगा तो हमारा जो आने वाला समय है वो आ जाएगा। क्योंकि सुख और दुख हमारे जीवन में ऐसे ही हैं जैसे कि दिन और रात। दिन आती है तो रात भी आएगी, और जब रात आती है तो दिन भी आता है। कभी किसी का दिन समान नहीं होता, सब दिन होते नहीं एक समान। तो सुख और दुख के चक्र से छूटकर जब हम उस गुरु के शरण में आते हैं, अपने असली स्वरूप को पहचानते हैं, तो हम इस दुनिया के तकलीफ़ों से छुटकारा पा जाते हैं। आपके सामने स्वामी जी महाराज का एक छोटा सा सत्संग रखूँगा जो कि वेदों पर आधारित है। तो वो छोटा सा सत्संग आप सबके बीच में मैं रखना चाहता हूँ। इसका जो शीर्षक है वो है जीवन सुमधुर बनाता है। कि जब हम गुरु की शरण में जाते हैं तो वो किस प्रकार हमारे जीवन को मीठा बना देता है, हमारे जीवन में जो दुख और तकलीफ होते हैं उन्हें दूर कर देता है। जीव सृष्टि में आने से आज तक अनेक कर्म कमाता आया है। इनमें से कुछ कर्म जीव अपने वर्तमान जीवन में भोग लेता है, और जो भोगने से बच जाते हैं वह जीवात्मा के साथ इकट्ठे होते रहते हैं। इन कर्मों को संचित कर्म कहते हैं। इन संचित कर्मों में से कुछ कर्म जन्म से पूर्व अगले जन्म में भोगने के लिए आवंटित कर दिए जाते हैं, जो उस जन्म के लिए प्रारब्ध कर्म कहलाते हैं। मनुष्य का जीवन इन प्रारब्ध कर्मों को भोगने की कहानी है। इसके अलावा कुछ क्रियमाण कर्म जो वह वर्तमान जीवन में करता है तुरंत भुगताए जाते हैं, और उनमें से जो कर्म भुगताए जाने से बच जाते हैं वह संचित कर्म में जुड़कर नया भार बढ़ाते रहते हैं। इस तरह मनुष्य का जीवन प्रारब्ध कर्मों को भोगना, क्रियमाण कर्मों को भोगना और क्रियमाण कर्मों में से कुछ को संचित कर्मों के रूप में बढ़ा लेने की मिली जुली कहानी है। इसमें सुख चैन का नाम नहीं है। कोल्हू के बैल की तरह दुखों में पिसते रहना ही उसकी नियति बन जाती है। संत जब जीव के जीवन काल में मिलता है तो जीव के जीवन क्रम को बदल देता है। वह जीव को साधना सिखा आगे कर्मों की बढ़ोतरी रोक देता है। साधना के तत्व को साधक के जीवन में देकर प्रारब्ध कर्मों को भोगने में सहूलियत कर देता है। इस तरह साधक के जीवन में आशा और उत्साह भर जाता है, जीवन सुमधुर बन जाता है। साधक कर्मों का बोझ ढोने के लिए ही नहीं जीता, बल्कि हर बढ़ते कदम से प्रभु प्राप्ति की मंजिल निकट होती जाती है। इस तरह जीवन जीने योग्य और जीवन यात्रा सुखद यात्रा बन जाती है। ऋग्वेद के 10वें अध्याय के 43वें मंडल के 4थे मंत्र में ऋषि कृष्ण ने इसी बात का वर्णन किया है। ऋषि ने साधक के जीवन को हरे भरे वृक्ष के समान बताया है, जिसमें जीवन की ठंडी मधुर प्यार जीवन यात्रा का संबल बन जाती है। ईसाई जगत में भी साधक के जीवन को क्रिसमस ट्री की उपमा दी है। क्रिसमस दिवस पर पेड़ को 12 प्रकार के रंगीन कुमकुमों से सजाया जाता है। इसका भाव भी यही है
कि साधक के जीवन में 12 प्रकार की प्रभु प्रकाश धाराएं हैं, आनंद और हर्ष का संचार करती हैं। वेद मंत्र में कहा है, वयो न वृक्षम सुपलाशम आसदत, सदा देह धर आने वाला संत जीवन सुमधुर बनाता है। संत प्रभु की धाराओं को अपने अंदर समाये हुए वह नर रूप है जो सदा संसार में रहता है। इसलिए वेद मंत्र में उसे वयोन अर्थात गतिशील देहधारी कहा है। संत साधक के सब कर्म जानता है, अतः साधक के जीवन में साधना पक्ष ग्रहण करा उसे सुमधुर बना देता है। जिस प्रकार रेल की पटरी पर लगा कांटा रेल के मार्ग को बदल देता है, इसी प्रकार संत साधक को साधना सिखा भोग योनि से योग योनि में ले जाता है। सोमास इंद्रम मंदिन चमुसदह अर्थात सोम रूपी संत आनंदमयी प्रभु धारा देकर साधक को ब्रह्मरंध्र में ठहराता है। संत प्रभु धाराओं को अपने अंदर समाये हुए सोम का रूप है। उसके दर्शन से, उसकी आज्ञा में चलने से, उसकी बताई साधना करने से जीवन में आनंद आता है। प्रभु धाराएं जो संत हमें ग्रहण कराता है, आनंद देने वाली हैं। इन्हें पाकर आत्मा आनंदित हो जाती है। फिर इंद्रियों के विषय सुख फीके और हेय मालूम पड़ने लगते हैं। कहा है, जब वह रस आवे तो यह रस न भावे। इस तरह साधक प्रभु आनंद धारा पाकर आनंदित हो जाता है। बाहरी विषय भोग रसों से छूट जाता है और तृप्त होकर अंतर ब्रह्मरंध्र में ठहर जाता है। संसार में वासनाओं में नहीं भटकता है। स्वसा येषाम अनीकम प्रद विद्युतत अर्थात बलशाली संत प्राणदायक प्रभु धारा दे दीप्त रूप बनाता है। संत क्योंकि प्रभु धाराओं युक्त है, सर्वव्यापक, सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान है, अतः उसे बलशाली कहा गया है। वास्तव में जीवों के कल्याण के लिए संत प्रभु का करिंदा है और प्रभु समान ही आचरण करता है। उसे हम मानव देह में परमात्मा कह सकते हैं। संत जो प्रभु अभिव्यक्त धाराएं देता है वह मात्र प्रकाश और नाद की धाराएं नहीं हैं, बल्कि प्राणप्रद धाराएं हैं जो देखती हैं और सुनती हैं और उसके अनुरूप प्रतिक्रिया व्यक्त करती हैं। इन प्रभु धाराओं से संत साधक की अंतर्दशा को देखता है और वासना मिटाने को उपयुक्त धारा देकर आत्मा की मैल काटता है। प्रभु धारा का कार्य पिछले कार्यों के अनुसार कर्म कराना है। इनका काम अच्छे या बुरे कर्म से पिछला कर्म और नया कर्म से और बढ़ जाता है। अतः केवल चेतन धाराएं ही पिछले कर्म के फलस्वरूप कर्म कराकर वासना मिटाकर दीप्ति प्रदान करती हैं। अन्य सब कर्म मलावरण को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। मनवे ज्योति आर्य श्रीवदत अर्थात ब्रह्मज्ञानी संत अंतर में स्वरूप दिखाता है। 12 प्रकार की प्रकाश रूप प्रभु धाराओं में एक ज्योति रूप प्रकाश धारा है, जिसमें संत का वह रूप जिस रूप में यह संसार में विराजमान है हमें अंतर में दिखाई देता है। इससे हमारा विश्वास संत के प्रति दृढ़ हो जाता है। संत कृपाल सिंह जी महाराज की ज्योति जोत समाने के बाद उनके अनुयायियों के भी बीच एक निराशा फैल गई। वह अपने आप यह निश्चय न कर सके कि अब वह ताकत किस मानव देह में काम कर रही है। ऐसे में कुछ ढोंगियों ने, जैसा कि स्वाभाविक है, अपने को संत कृपाल सिंह जी महाराज का रूप बताना शुरू कर दिया। अनेक तरह के कुचक्र चलाए गए, जिसमें बुद्धि, चालाकी और धोखाधड़ी से हर कोई अपनी गोट बिठाने में लगा था। ऐसे में जर्मनी के संत कृपाल सिंह जी महाराज के अनुयायी भ्रमित थे। एक दिन सत्संग में एक बहन ने अपना अनुभव बतलाया कि संत कृपाल सिंह जी महाराज एक व्यक्ति को अंतर में दिखलाकर कह गए हैं, सो एम आई, अर्थात इसमें और मुझ में भेद नहीं है। और स्वामी जी के नाम से विख्यात यह व्यक्ति भारत में है।
क्योंकि उस समय दिव्यानंद जी महाराज ही स्वामी लिखते थे। अतः जर्मनी के इंचार्ज ने स्वामी जी को जर्मनी का दौरा करने के लिए लिखा। जब स्वामी जी पहली बार 1979 में विदेश यात्रा पर गए तो अनेक व्यक्तियों ने उन्हें देखकर पुष्टि की कि यही वह व्यक्ति है जिसे संत कृपाल सिंह ने अंतर में दिखलाया था। इस तरह निराशा और अंधकार में आशा की किरण फूटी, जिससे बाद में सारे विश्व को आध्यात्मिकता की ज्योति प्रदान की। इस तरह संत मनुष्य के जीवन में आनंद, हर्ष और ज्योति का संचार करता है। तो ये एक छोटा सा सत्संग था जो कि स्वामी जी महाराज के द्वारा वेदों के ऊपर एक मंतव्य रखा गया था। इसके साथ ही आज का सत्संग अब समाप्त होता है।